अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक और स्ट्रक्चर सीखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि है वांट टू। वांट टू का मतलब होता है उर्दू के अंदर चाहता। अब उर्दू में जो सेंटेंसेस आएंगे उनके आखिर में लफ्ज आएगा चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं, इस तरीके के वर्ड्स आएंगे उर्दू के अंदर सेंटेंसेस के अंदर। अच्छा, अब ये जो वांट टू का स्ट्रक्चर है इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं गाइस? हमेशा याद रखना, वांट टू का जो स्ट्रक्चर है उसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंसान या जब इंसान के अंदर कोई डिजायर या ख्वाहिश हो किसी भी एक्शन की या किसी काम को करने की, तो उस वक्त जो है हम इस वांट्स टू या वांट टू का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो अगर उर्दू में कैसे मैं कहूंगा, मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ये मेरी विश है, ये मेरी ख्वाहिश है। तो कोई किसी इंसान की अगर ख्वाहिश हो या विश हो और वो उर्दू में बताना चाहे, इंग्लिश के अंदर अपनी उस ख्वाहिश को बयान करना चाहे, तो तब वहां वो इंसान या वो शख्स जो है वो स्ट्रक्चर यूज करेगा वांट टू का। वांट टू का उर्दू में लफ्ज में आते हैं, उर्दू के जुमलों में आते हैं चाहता हूं, चाहती हूं, चाहता है, चाहते हैं। मतलब उर्दू में तमाम सेंटेंसेस जो होंगे उनका इख्तिताम इन पर होगा। अच्छा, एक चीज और है कि ये वांट टू भी हो सकता है और वांट्स टू भी हो सकता है। यहां पर एस भी आ सकता है, जिसे मैंने यहां लिखा भी हुआ है। ये वांट टू भी हो सकता है और वांट्स टू भी हो सकता है। वांट टू तब लगाएंगे जब हमारे पास फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आ जाए। आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम लगाएंगे वांट और वांट्स टू वहां लगाएंगे ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हम लगाएंगे वांट्स टू। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जुमले कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं। जब भी इस तरीके के जुमले बनाएंगे सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू या वांट्स टू, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको पहले कहा था बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं और मोस्टली जो है वो हमारे पास टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हर केसेस में नहीं, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है कि हमारे पास टू जब अगर हमारे पास किसी स्ट्रक्चर के अंदर या मॉडल वर्ब के अंदर आ जाए तो वहां उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंग्लिश के अंदर वैसे भी अगर टू आप देख लें तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी मोस्ट ऑफ द केसेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डज या डू नॉट। डज कहां लगाएंगे, डज लगाएंगे ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। और डू हम लगाते हैं आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नेम के साथ। उसके बाद देन वांट टू, फिर ये वांट्स। नेगेटिव के अंदर हमेशा याद रखना, नेगेटिव के अंदर और इंटरोगेटिव के अंदर आपने वांट्स टू नहीं लगाना, एस नहीं लगाना। में देखो क्या लगाएंगे, वांट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसी तरह इसका सवालिया जुमला देखें, सवालिया कैसे बनेगा। सवालिया में आप लगाएंगे सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब एक जुमला मैंने यहां पर लिखा है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इस सेंटेंस के आखिर में आ क्या रहा है, ता है, चाहता है, यानी ये वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसकी एक ख्वाहिश है, उसकी ये डिजायर है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट। इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट है वो को कहते हैं यानी लड़के की एक बात हो रही है, उसके लिए लगाएंगे हम ही। सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हमने क्या लगाना है, वांट टू या वांट्स टू। अब मैं यहां क्या लगाऊंगा, देखो आपके पास क्या आया है, सब्जेक्ट ही के साथ लगता है वांट्स टू, ही वांट्स टू, ही वांट्स टू। अब बनने को क्या बोलते हैं, बिकम भी बोलते हैं, बी भी बोलते हैं। हम यहां पर लगाते हैं ही वांट्स टू बिकम। बिकम इसकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई मैंने, फर्स्ट फॉर्म। बिकम फर्स्ट फॉर्म होती है, बिकेम सेकंड फॉर्म होती है। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, ही वांट्स टू बिकम डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहता है। इसी जुमले को अगर मैं ऐसा कहता कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता है तो मैं क्या करता, मैं लगाता ही के साथ मैंने क्या कहा है आपको, डज नॉट लगेगा, ही डज नॉट। अब ये जो वांट्स टू लिखा है ना, ये एस, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर वांट्स टू नहीं आएगा, वांट टू आएगा, ये चीज याद रखना। ही डज नॉट वांट टू बिकम डॉक्टर, वो डॉक्टर
नहीं बनना चाहता है। इसी का अगर सवालिया बनाऊं, क्या वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो मैं लिखूंगा डज ही वांट टू बिकम अ डॉक्टर या डॉक्टर, सवालिया निशान आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि तुम पायलट बनना चाहते हो, अब यहां पर देखो ही शीट नहीं आ रहा, तुम पायलट बनना चाहते हो, इस जुमले को कैसे बनाओगे, यू वांट टू बी पायलट या यू वांट टू बिकम पायलट। अब पायलट देखें, यू वांट टू बिकम पायलट, अब यू आया हुआ, ही शीट या सिंगुलर नेम नहीं आया हुआ, तो तभी हमने क्या लगाया, वांट लगाया, वांट्स नहीं लगाया। इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे, तुम पायलट नहीं बनना चाहते हो, यू डू नॉट वांट टू बिकम पायलट, क्या तुम पायलट बनना चाहते हो, डू यू वांट टू बिकम पायलट। फिर इसी तरह मैं जुमला कह दूं कि वो बिरयानी बनाना चाहती है, वो बिरयानी पकाना चाहती है। अब इसमें एक लड़की की बात हो रही है, शी की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए हमारा प्रोनाउन क्या होता है, शी। अब मैं कहता हूं शी वांट्स टू, अब मैंने यहां क्या लगाया है, वांट्स टू, एस लगाया, क्यों, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट में था थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ था। शी वांट्स टू कुक बिरयानी, इसी का नेगेटिव अगर बनाऊं, शी डज नॉट वांट टू कुक बिरयानी। इसी का अगर सवालिया बनाऊं, डज शी वांट टू कुक बिरयानी, क्या वो बिरयानी बनाना चाहती है। तो इस तरीके से जो हमारा ये स्ट्रक्चर है वांट्स टू का, जो कि प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंसान की ख्वाहिश या डिजायर को, तो इस तरीके से जो है वो हम इंग्लिश के अंदर करेक्ट इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा लेक्चर था वांट्स टू के स्ट्रक्चर या वांट टू के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो आपको पसंद आया होगा। ऐसे मजीद लेक्चर देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।